स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Study IQ. I'm Nanki Baveja, faculty for economy at Study IQ. Students, जैसे आपने conceptonomics series को पहले भी देखा हो तो आप देख रहे होंगे तो कि हम conceptonomics series के अंडर कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं और वो कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है, वो इकोनॉमी से रिलेटेड है। और अक्सर ऐसा होता है कि जब हम अपनी सोर्स बुक्स पढ़ रहे होते हैं, रेफरेंस मटेरियल पढ़ रहे होते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स आते हैं इकोनॉमी के जो हमें समझने में मुश्किल होती है, हम उनसे रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो कंसेप्टोनॉमिक्स एक ऐसी ही सीरीज़ है जहाँ पे हम इकोनॉमी से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जब हम उन रेफरेंस मटेरियल, न्यूज़पेपर और सोर्स बुक्स को पढ़ें तो हम अटके ना, हमें बार बार गूगल खोल के देखना ना पड़े कि इन वर्ड्स का मतलब क्या है। तो आज हम जिस वर्ड के बारे में, जिस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, बात करने वाले हैं, वो है विंडफॉल गेन टैक्स। अब इसके बारे में हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है? अगर आप न्यूज़पेपर को रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो आपने अक्सर ये हेडलाइन कुछ लास्ट टाइम से पढ़ी होगी, दैट द गवर्नमेंट इज प्रपोजिंग टू लेवाई विंडफॉल गेन टैक्स ऑन दी ऑयल एंड गैस कंपनीज। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, सोच रही है कि जो ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं उनको अभी हाल ही में काफ़ी मोटा प्रॉफिट हुआ है, दे हैव गेन्ड एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। तो गवर्नमेंट क्या सोच रही है, इसके ऊपर एक टैक्स लगाया जाए बाय द नेम ऑफ विंडफॉल गेन टैक्स। तो आइए इसको समझते हैं कि विंडफॉल गेन टैक्स होता क्या है। स्टूडेंट्स, अगर आपने बचपन में एक वर्ड सुना होगा, छप्पड़ फटना, तो जब भी जैसे ही आप ये वर्ड सुनते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या चीज़ आती है? आपके दिमाग में आता है कि धन वर्षा हो रही है। उसी धन वर्षा को, जो छप्पड़ फटना जिसको हम कहते हैं, उस धन वर्षा को हम क्या कहते हैं? विंडफॉल गेन होना। धन की वर्षा होना मतलब विंडफॉल गेन होना, मतलब आपको गेन हो रहा है और एकदम इस लेवल से कि आपके ऊपर जैसे विंडफॉल करी हो। सो विंडफॉल गेन इज व्हाट? जब आपके ऊपर छप्पड़ फटता है, आपके ऊपर पैसों की बरसात होती है, उसी को हम बोलते हैं विंडफॉल गेन। और आइए एक बार थोड़ा सा डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि विंडफॉल गेन को बोलते क्या है, क्या इसका लिटरल मीनिंग है। विंडफॉल गेन इज एन अनएक्सपेक्टेड गेन इन इनकम which could be due to winning of lottery, unforeseen inheritance or shortage of supply. So students, मान लीजिए कि आप अपने घर में खेती कर रहे हैं, ठीक है, आपके घर में बगीचा है छोटा सा, उसमें आप खेती कर रहे हैं या आप खुदाई कर रहे हैं। अचानक से आपको क्या मिल जाता है? एक मटका मिल जाता है जिसमें सोने के सिक्के भरे हैं। तो वो क्या है आपके लिए? आपके ऊपर तो आपको तो भगवान मिल गया, इतना पैसा। तो ये जो पैसा मिला आपको, जो धन की वर्षा हुई, यही धन की वर्षा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विंडफॉल गेन बोलते हैं। और जब गवर्नमेंट इस विंडफॉल गेन पर टैक्स लगाती है तो उसको बोलते हैं विंडफॉल गेन टैक्स। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आप, कई जगह आपने देखा होगा कि लॉटरी टिकट्स बिकती है, कूपन होते हैं कि कूपन स्क्रैच करो और इसमें आपको एक इनाम मिलेगा। मान लीजिए आपने कहीं पे किसी मॉल में गए, किसी दुकान पे गए और आपने वहाँ पे किया कूपन स्क्रैच। जैसे ही आपने कूपन स्क्रैच किया, उसमें लिखा आया दैट यू वन 10 करोड़ रुपीज़ अमाउंट टुडे। तो ये क्या हुआ? आपके ऊपर तो हो गई धन की वर्षा, आपके ऊपर क्या फटा? आपके ऊपर छप्पड़ फटा। और गवर्नमेंट अगर आए और आपकी इस विंडफॉल गेन पे बोले कि लाइए हमें टैक्स दीजिए, थोड़ा सा हिस्सा हमें भी चाहिए, जो ये धन की वर्षा हुई है थोड़ी सी वर्षा इधर भी ट्रांसफर कर दीजिए, तो उस टैक्स को, उस चार्ज को हम क्या बोलेंगे? विंडफॉल गेन टैक्स। सो विंडफॉल गेन टैक्स इज अ वन टाइम टैक्स। ये टैक्स ऐसा नहीं है गवर्नमेंट बार बार लगाएगी आपके ऊपर। धन की वर्षा एक बार हुई है, गवर्नमेंट समझती है इस बात को। सो इट इज अ वन टाइम टैक्स जो गवर्नमेंट एक बार ही लगाएगी आपकी धन की वर्षा होने पे, एंड अबव द नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्स ऑन सच प्रॉफिट्स। ये कोई मामूली रेट से टैक्स नहीं लगाया जाता जो रोजमर्रा की रूटीन में जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, जैसे कि इनकम टैक्स, जैसे कि GST, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, ये वो टैक्स नहीं है। जब गवर्नमेंट ओवर एंड अबव दीज टैक्स अगर कोई टैक्स चार्ज कर रही है आपके घर में छप्पड़ फटने पे, आपके घर विंडफॉल गेन होने पे, तो उस टैक्स को बोला जाता है विंडफॉल गेन टैक्स। अब आपके दिमाग में फटाफट से ये क्वेश्चन आना चाहिए, ये टैक्स
पे कौन करेगा? जी, जब धन की वर्षा आपके ऊपर हुई है, जब वो सोने के सिक्के मिले आपको है, उसका लाभ आप उठाने वाले हैं, तो टैक्स भी आप ही तो भरेंगे। ऐसा थोड़ी है कि सोने का सिक्का जो भरा मटका है वो आप रखेंगे और जो टैक्स है आप गवर्नमेंट को बोलेंगे मेरे पड़ोसी से ले लीजिएगा। नहीं, जब आपको लॉटरी में पैसे मिले हैं, आपको अपने बगीचे में खुदाई करते हुए सोने से भरा एक मटका मिला है, तो उसके ऊपर टैक्स भी आप देंगे। क्यों? क्योंकि गेन भी आपको ही हुआ है। क्या इंडिया में अभी तक ऐसा टैक्स लगाया जाता था? क्या कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं विंडफॉल गेन टैक्स को लेके इंडिया में? सो इसका आंसर है क्लियरली नो माय स्टूडेंट्स। अभी तक विंडफॉल गेन टैक्स से रिलेटेड कोई भी प्रोविजंस नहीं है हमारे इंडिया में, बट गवर्नमेंट इज कॉन्टेम्पलेटिंग, गवर्नमेंट सोच रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम इंडिया में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे किसी कंपनी को विंडफॉल गेन्स हुए हैं। हाल ही में जो हमारी ऑयल कंपनीज है जैसे कि गेल, ONGC, ऑयल इंडिया कंपनी, इनको गेन्स हुए हैं, बट दिस इज नॉट द फर्स्ट इंसिडेंट। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जिनको विंडफॉल गेन्स हुए हैं। तो गवर्नमेंट इज नाउ thinking to make provisions in India to levy the tax by the name of windfall gain tax. अब आपके दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन जो आना चाहिए वो ये है कि क्या इंडिया फर्स्ट कंट्री होगा विंडफॉल गेन्स को के ऊपर टैक्स लगाने वाला? तो नहीं। ये आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है कि जैसे ही वीडियो खत्म होए उसके बाद आपको क्या करना है, आपको गूगल करना है और आपको सर्च करना है उन 2 कंट्रीज का नाम जहां पे ऑलरेडी विंडफॉल गेन पे टैक्स लगाया जाता है, और आपको उन 2 कंट्रीज का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज की क्लास आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रही होगी। आज हमने एक नया टर्म सीखा जिसका नाम है विंडफॉल गेन टैक्स। ऐसे ही और टर्म्स को समझने के लिए प्लीज़ कीप कमेंटिंग कि आप कौन से टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे क्लास में डिस्कस करूँ। काफ़ी सारे अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं मेरे पास, डेफिनेटली उन पे जल्दी वीडियो बनाऊंगी। एंड टू फाइंड MCQ or objective question on the windfall gain tax, you have to visit my Instagram page or the Telegram page by the name of nanki_b22 अगर आप इस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन करना चाहते हैं तो। Till that time, all the best and keep watching. Goodbye. Study IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।